वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे बकरे, बहुत अच्छे। आपने देखा ही होगा ना, और आपको तो वीडियो में दिख रहा होगा, पर हम लोगों ने तो रूबरू लिए भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी लोगों ने मार्केट से निकलते हुए जितने लोगों ने देखा, अल्हम्दुलिल्लाह सबने तारीफ की। और इतने ज्यादा मुझे वहाँ मार्केट में फैन मिले कि बाप रे बाप, है ना अमीन? कितने लोगों की घर पे मैंने बात करी, उनकी किसी की वाइफ मुझे देखती है, किसी की बहन मुझे देखती है, किसी की मम्मी मुझे देखते हैं, बहुत सारे लोगों ने वीडियो भी ली है। हाँ, सबको थैंक यू सो मच। जो आप लोग इतना मुझे प्यार करते हैं और इतना मुझे दिल से चाहते हैं। तो अभी जस्ट आई हूँ मैं घर, और बकरे लेके गया है अली। अली को तो हमने भिजवा दिया था। दिख रही है आपके मुंह पे। तो अब मैं होती हूँ थोड़ा फ्रेश, और ये जा रहा है अपने दोस्तों के साथ मैच आज देखने। फाइनल है भाई देखने के लिए। तो ये लोग जा रहे हैं फाइनल मैच देखने के लिए, और आते आते मेरे लिए भाई रजनीगंधा ले आना। और बाकी सब तो अरेंजमेंट मेरा छोट बड़ा वाला कर दिया, आइसक्रीम सब चीज। तो अभी थोड़ा सा खा पी के और थोड़ा ऐश करते हैं। थोड़ा नखरा तो लाजमी है ना, आग बंद करके नखरे चालू है। सोची थी कुछ फ्रूट्स काटूंगी, लेकिन बहुत प्यास लग रही थी, तो फिर मैंने बोला कि हेल या फिर रेड बुल से बेटर है नारियल पानी, और वही अपना सीक्रेट। थोड़ा देर टाइम पास करूंगी, जाके सो जाऊंगी। थकावट तो बहुत लग रही है, और थक भी गई हूँ। काफ़ी मार्केट घूमी थी, काफ़ी मार्केट घूमी। और अगर थोड़ा देर जगूंगी तो अमीन के लिए कल टिफ़िन के लिए थोड़ा सा मुझे वेजिटेबल भी बनाना है चिकन के साथ, तो उसको कट करने टाइम लगता है, और मॉर्निंग में इतना टाइम रहता नहीं है मेरे पास। ऐसा रहेगा तो फिर अभी से थोड़ा सा वो कट करके चॉप करके रख देती हूँ टिफ़िन के लिए। और बाल तो देखो, मैंने आज अमीन को बोली कि अमीन अभी मैं ऐसे ही रखती हूँ, पूरे बाल ऐसे वाइट करके वाइट वाले बाल रखती हूँ। तो बोलता नहीं अभी नहीं, उसने मुझे कुछ बताया, तो वो बात अभी मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, उसके जब वक्त आएगा। और मुझे याद रहा कि ये चीज़ के टाइम बोला था अमीन ने ऐसे रहने, तब बताऊँगी। ऐसा कुछ बातें अमीन ने मेरे साथ करी है, तो इंशाल्लाह जब वो वक्त आएगा और मुझे याद रहा तो ज़रूर। कितने बजे उठ गए हम लोग पता है? आज बारिश भी आ रही थी अभी, और हम लोग उठ गए कुछ 7:30 बजे कुछ। वो भी अमीन की आवाज़ से उठी, क्योंकि अमीन उठ के इसको बोलने लगा, भाई गए नहीं, इसकी नींद नहीं खुली, रात को बकरों में लगा हुआ था, और फिर इसके सुबह अर्ली मॉर्निंग इसको जाना रहता है, गया ही नहीं। और फिर मैं उठ के देखी तो इसके इधर से ऑफिस से इसकी जगह से कितने जन का फ़ोन आया था मुझे भी, तो इसीलिए जल्दी भी उठ गए। फिर मैं भी जल्दी उठ गई, फटाफट टिफ़िन बनाऊँ, मुझे भी जाना है बकरों के पास। तो आज टिफ़िन में बनाने वाली हूँ मैं टिफ़िन, और हम लोगों का लंच सेम बनेगा, चिकन कैबेज, और उसके साथ में बनाऊँगी रोटी। तो मैंने वहाँ कपड़े धोने लगा दिए, आटा गूंद के रख दिया, मुँह धो ली, अपने लिए नारियल पानी लगाई निकाली। लेकिन आज पीनू को खाना नहीं दिए। पीनू के प्लेट में रात को मैंने खाना डाल दिया, पीनू ने खाना नहीं खाया है, इसीलिए मैं बोले थोड़ा देर, क्योंकि एक टाइम होता है, डेली इसको 10 बजे 10:30 बजे खाना देती हूँ मैं। तो अभी तो 8 बजे शायद, तो भी थोड़ा 1-2 घंटे बाद देती हूँ, इसीलिए इसको खाना नहीं दी। तो इसलिए आके मेरे को जता रही गई। जैसे मैं आपको बताई, मेरे आज लंच हो या मेरे बेटे का टिफ़िन, तो मैं कैबेज के साथ में ये जो चिकन का कीमा है, एक्चुअली बोनलेस पीस रहते हैं, तो मैंने घर में इसको दरदरा करके कीमा बनाई हूँ। तो इसमें जो मसाले बहुत सिंपल से रहते हैं, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन अक्खे वाले जो है चॉप करके लेना है, और उसी के साथ में एक टमाटो बारीक चॉप करके लेना है, और थोड़ी सी हरी धनिया। ये मैगी क्यूब्स जो है एक लिया है मैंने ड्राई मसालों के साथ। ये कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और उसी के साथ में एक जो मैगी क्यूब्स है उसको बारीक करके रखी हूँ। कीमा तो मैंने दरदरा करके ली हूँ। चिकन अगर घर में है तो कीमा बना लो, और नहीं तो बाहर से लाते हो तो फ्रेश भी बना के ला ही सकते हो। और कैबेज जो है, क्योंकि ये मैं टिफ़िन में देने वाली हूँ, तो इसीलिए थोड़ा सा स्टेप मैंने इसका ये किया है कि इसको गर्म पानी करके एक उबाल करके ली हूँ, और उसका पानी पूरा फेंक दी हूँ। क्योंकि टिफ़िन में जब आप देते हो या फिर इसको पैक करके कहीं खोलना रहता है, तो इसमें एक अजीब सी जैसे मूली में स्मेल होती है ना, वो स्मेल आती है, तो वो अच्छा नहीं लगता है ना ऑफिस में अगर बच्चे टिफ़िन खोलते हैं तो इसीलिए मैंने एक बॉईल करके इसका पानी जो है फेंक दी हूँ, और इसको थोड़ा सा ठंडा करके ली हूँ। और हल्का सा ये कच्चा है, बाकी तो ये पक चुका है। तो लास्ट में ये मसालों के साथ भुना जाता है, और उसके साथ में मैं बनाने वाली हूँ रोटी।
तो चलिए फिर मैं बना, अभी सब ये मसाले तो बता दी, अब बनाने का तरीका भी बता देती हूँ।
इसका ढक्कन है ना वो है, मतलब ढीला, ऐसा ऐसा पैक करूंगी तो। लेकिन ये मैंने वहाँ पे चेक करी थी, तभी ये ढक्कन खराब था, तो वो वाला डब्बा उसने दे दिया है। तो अभी ये दूसरा टप्परवेयर का सब्जी रखी, एप्पल। तूने फनस नहीं खाया? मैं खा के तेरे लिए रखी थी रात को। तो अभी ये मेरे बेटे का डब्बा पैक हो रहा है, और बड़ा बेटा आके साइड में खड़ा हो गया है, और बकरों को संभालते संभालते खुद बकरा बन चुका है। और मेरे बेटे को, बड़े वाले बेटे को कुछ गिफ्ट लिया था मैंने, तो उसको कुछ बनवाना है, तो लेके जा रही हूँ। क्योंकि भाई मैंने अभी चेक कराई तो उसकी साइज और मेरी साइज जमीन आसमान का फर्क है। मर्द मर्द ही होता है, औरत औरत ही होती है। लेकिन भाई हम मर्द से कम नहीं है, हम मर्द से कम नहीं है कमाने में, संभालने में, जिम्मेदारियों में। बाकी तो औरत वाली नजाकत है अंदर। एले भाई तुम्हारा डब्बा। कपड़े थोड़े सिल के आए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई ब्लाउज में और ये कुर्ती में, और ये अब जा रही हूँ। ये सब देने वाले तोहफे, ये मेरा अम्मी, मेरा छोटा वाला बोलता है ये आप सिलाओ, तो ये मेरे लिए सिलाती हूँ, और ये दोनों तोहफे में देना है। और फिर उसी के साथ साथ जाऊँगी अली के लिए जो ले आई हूँ वो चीज़ करने के लिए, और फिर वहाँ से दूसरे भी 2-3 काम है, सब लेके ही निकल रही हूँ अभी। तो खाना बना के मैंने तो नहीं खाई, तो इसीलिए ले ली मैंने थोड़ी मीठी बिस्किट, और इतना सारा बोझा, पर्स भर के, बैग भर के। पहले तो जाऊंगी टेलर के पास, फिर वहाँ से जाऊंगी अंकित के पास, और फिर वहाँ से दिल है मेरा दरगाह जाने का, तो इंशाल्लाह दरगाह जाके सलामी भर कर आऊँगी। और उसके बीच में थोड़ा टाइम मिला क्योंकि लोखंड वाला तरफ जाऊँगी, तो देखूँगी कपड़े वपड़े भी देख लूँगी, कुछ अच्छे लगे तो इंशाल्लाह। ये हमारा एकदम पुराना मार्केट, नटराज मार्केट, जहाँ पे हमारे बच्चे पैदा होके बड़े हुए। डब्बे का ढक्कन ठीक नहीं था तो डब्बा चेंज हो गया, और टेलर के पास कपड़े चले गए। अब जा रही हूँ अंकित के पास, और वहाँ पे अली आ गया होगा, तो अली का ही काम है, वो करके फिर देखती हूँ आगे। कपड़े शायद मलाड से नहीं, लोखंड वाला या जोगेश्वरी जाऊँगी। अली तो आया नहीं है, पर बारिश आ गई, और रोड बारिश की वजह से एकदम मस्त भीग गया, खाली भी हो गया। लेकिन मैं इतनी बारिश में तो मोटे मोटे बूंदों में बाहर नहीं जाने वाली, मैं वेट करती हूँ अंकित के इधर। स्टार्ट कर। लेने आई थी एक ड्रेस, ले लिया काफ़ी सारे। फिर मैंने उसके साथ लिया साड़ी को भी डिज़ाइन करने के लिए मटेरियल, और अब जा रही हूँ दरगाह। भूख जरा भी नहीं लगी है, तो इसीलिए खाना कुछ खा ही नहीं, और ना खाना है मुझे। तो अब दरगाह जाती हूँ, दरगाह से फिर होकर जाऊँगी घर। और अंकित के यहाँ से भी मैंने बहुत सा अच्छा सामान, गई थी अली के लिए, पर ले लिया अपने लिए भी, और एक गिफ्ट के लिए भी लिया है। इंशाल्लाह घर जाके बताती हूँ। मेरी अम्मी की बहुत पसंदीदा दरगाह है, और ये जो ज़मीन आज दिख रही है
ये बहुत कच्ची रहती थी जब हम आया करते थे और अम्मी घंटों वहाँ बैठा करते थे, इसीलिए ये दरगाह मेरे बहुत दिल के अजीज़ है। और जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो मेरी अम्मी की मग़फ़िरत की दुआ करती हूँ, साथ में तमाम मोमिन मुसलमान लोग के लिए भी करती हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों यहाँ एक मतलब दिली सुकून। और माशाल्लाह यहाँ पे ये जो बरांडा है बहुत कच्चा था, और मैं भी रमज़ानों में मेरा एक चक्कर तो होता ही है यहाँ पे, लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि मैं रमज़ान में भी आ नहीं सकी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखकर इतना दिल को अच्छा लगा कि माशाल्लाह बहुत सारा काम यहाँ पे हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब लोबान होने वाला है, लोबान लेके फिर मैं इंशाल्लाह जाऊँगी घर, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई, सुबह से निकली हूँ और बहुत सारा काम कर कर बस फारिग हुई हूँ। और इंशाल्लाह आगे भी जो काम है इंशाल्लाह सब अच्छे से ही होगा। गरम, इतना गरम, और इतनी मैं थक गई हूँ ना, खाना भी नहीं खाई हूँ, हालांकि इतना टेस्टी खाना घर पे बनाई हूँ, बच्चे इतनी तारीफ़ करके खाए, और क्या बोलते टिफ़िन में भी लेकर गए, और मैंने तो ना घर पे से खा कर गई और ना बाहर ही कुछ खाई हूँ। हाँ ये है कि बहुत सारी शॉपिंग करी, कपड़ों से, ज्वेलरी से, घर के सामान से। और आपको पता है मैं वहाँ पे ट्रायल कर रही थी, बच्चे नहीं है ना इसीलिए अभी वो सब जैसे वैसे वीडियो जैसे बच्चे देते थे, रील्स बनाते थे, तो वो तो नहीं होता है। ठीक है, फिर ब्लॉग में तो मैं थोड़ा बहुत तो आप लोगों को शेयर करते रहती हूँ। ये मेरा जो नेकलेस है 20 साल पुराना है, और मैं कितनी बार बोलती हूँ इसको चेंज करना है। मेरे को ये डायमंड सेट है, इसकी ईयरिंग, ब्रेसलेट ये वाला, और ये कितनी बार बोलती हूँ मैं चेंज करने, या अमीन चेंज करने नहीं देता है, क्योंकि बोलता नहीं, उसके डैडी के टाइम का डिज़ाइन है, तो बोलता नहीं ये डिज़ाइन अभी वापस नहीं मिलेगा। और अंकित भी, और ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन है, डायमंड है पूरे ये, और ये डायमंड की पूरी डिज़ाइन है, तो बोलता नहीं ये चेंज नहीं करना है। अभी ये पता है आपको, वहाँ पे ड्रेस चेंज कर रही थी, मतलब वो चेक कर रही थी कौन सी लो कौन सी नहीं, तो उसमें वो लटक गया, और एक तरफ लटक गया। कैसे लटका, ये देखो, इसका डोरा जो है वो टूट गया, ऐसे नहीं कि निकल गया, डोरा जो है उसका टूट गया, और ऐसे लटका था वो। अच्छा हो मैंने ध्यान गया, और फिर मैंने देखी तो अरे बाप रे, ऐसे बोल के मैं मुंह पे हाथ रखी। खैर कोई नहीं, अल्लाह पाक कहीं पे भी कुछ जाने नहीं देंगे। और जो लेकर चले गया, देखो धोखेबाजी से जब इंसान किसी के ऊपर भरोसा करता है ना, और आँख बंद करके उसको, उसके आगे दुनिया ही नहीं दिखता है, और जो है बोलता है यही मेरी दुनिया है, तो वहीं पे आदमी सबसे बड़ा धोखा खाता है। और कुदरत जो है ना वो कभी भी आपके साथ नाइंसाफ़ी होने नहीं देती, क्योंकि अगर आपके अच्छे कर्म है तो आपकी गिरी हुई चीज़ भी आपको मिल जाएगी। और अगर आप दूसरे का माल लेके खाते हो और दूसरों के माल में अपनी नज़र रखकर गंदी नीयत करते हो, तो वो लाजमी है कि वो आपका माल भी आपके पास टिकने वाला नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अजमेर में भी इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें गिरती है गर्दी में, पर अल्लाह पाक का इतना एहसान है कि हर चीज़ मिल जाती है, बहुत एहसान है मेरे अल्लाह का। और अजमेर की तो छोड़ो, यहाँ पे भी कितनी बार ऐसा होता है कि अनएक्सपेक्टेड, आपने देखा होगा लास्ट टाइम रमज़ान के टाइम पे मैं पौला के इधर गई थी, रियल डायमंड का जो मेरा यहाँ का जो मैं नोज पिन यहाँ पे पहनी थी वो गिर गई थी रियल डायमंड की, और मैंने एक गिर गया तो फिर दूसरा भी मेरा मन नहीं कर रहा था, और मैंने एक वापस दी, और दोनों का पैसा ले लिया था अंकित से कि मुझे दे दे दोनों का पैसा वापस, वो भी मैं भिजवा देती हूँ। एक मेरा घूम गया था, सॉरी, और एक मैंने उसको दी थी, और एक मैंने उसको बोली थी कि थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा दे। और आपको पता 3 दिन के बाद मेरे बाथरूम में टॉयलेट के कॉर्नर पे वो मुझे डायमंड के नोज पिन मिली। तो आपकी अगर हक हलाल की कमाई है ना, कहीं नहीं जाने वाली है, बस ये मेरा यकीदा है, और इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। खैर अभी तो मैं ब्लॉग कर रही हूँ, क्योंकि मेरे में इतनी ताकत नहीं कि मैं आगे और कुछ शूट करूँ या फिर कुछ करूँ। हाँ ये है कि मुझे आपको अपने जो नए कलेक्शन है वो बुटीक वाले जो मैंने अभी लिए वो, फिर बाद में मैंने आज कुछ अच्छी नोज पिन और बहुत कुछ अलग चीज़ें ली हूँ अंकित के पास से, तो इंशाल्लाह फिर मैं वो नेक्स्ट ब्लॉग में बताती हूँ। फिलहाल के लिए तो अभी ब्लॉग एंड कर रही हूँ, और थोड़ा सा मेरा जो बातें हैं ना वो थोड़ी अपनी ज़िंदगी में भी उतारो, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी से गुजर के ये बातें करती हूँ, और अपने लाइफ के एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ, ना कि बकवास करती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।